बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इस जीव का, जीवात्मा का जो असली ठिकाना है, असली घर है, वो केवल परमात्मा की सत्ता में मिल जाना ही जीवात्मा का घर भी है, इस जीव की मंजिल भी है। और यही सत्यता है कि असल में जीवात्मा को मिलना तो परमात्मा की सत्ता में है, उसी के साथ लीन होना है, विलीन होना है। चाहे अभी कुछ समय बाद या और भटकते रहें, जितनी चाहे देर करते रहें, जितना प्रमाद करते रहें, आलस्य करते रहें, लेकिन देर सवेर होना तो यही है। जैसे इस संसार के अंदर जीवन जीते हुए एक निश्चित प्रोग्राम का अगर पता लग जाए, या यूं कहें कि हमें 500 किलोमीटर का सफ़र तय करके, या यूं समझ लेते हैं कि हमें पंजाब से महाराष्ट्र में जाना है, कोई 1500 किलोमीटर है लगभग सफ़र। पंजाब भी बहुत बड़ा है, जाने किस जगह से हमारा आना होता है। अगर मान लेते हैं कि 1500 किलोमीटर का सफ़र है, तो अक्लमंद बुद्धिमान क्या करता है? सही रास्ता जो कम से कम समय में पहुंचा दे, उस रास्ते की चॉइस करता है। और कौन सी ट्रेन है या बस है या फ्लाइट है, ये एक अक्लमंद की बात है। सफ़र करने वाले तो कैसे भी करते हैं, कर रहे हैं, लेकिन हमने जो समझना है वो यही है कि अगर देर सवेर पहुंचना महाराष्ट्र में ही है और किसी प्रकार का हमारे पास अभाव नहीं है, किसी साधन की कमी नहीं है, अगर हवाई जहाज में भी हम जाना चाहते हैं या जा सकते हैं, और किसी भी ट्रेन से जा सकते हैं, तो कोशिश तो हमारी यही होनी चाहिए कि कम से कम समय लगे और रुपया भी इतना ज़्यादा ना लग जाए कि 4 गुना पैसा लगा दें और थोड़ा सा ही जल्दी पहुंच पाएं। ये विचार भी अवश्य होना चाहिए कि वहाँ पहुंचकर जो कार्य करना है वो हमारा कार्य भी हो जाए, और अपने भीतर इस प्रकार के विचार भी ना उठें कि बेकार में एक आसान से कार्य के लिए इतना खर्च कर दिया जितना लाभ नहीं हुआ। ये सांसारिक विषय है। लाभ और हानि सांसारिक स्तर पर सोची जाती है, समझी जाती है कि सांसारिक स्तर पर किस तरह से हमें लाभ और नुकसान को देखना है। लेकिन फिर भी ये सत्यता तो बनी रहेगी कि हमने पहुंचना तो महाराष्ट्र में ही है, हमारी मंजिल तो वहीं है। सारी बातों का ख्याल करते हुए ही सफ़र किया जाना चाहिए। फिर भी अगर जल्दी से जल्दी सफ़र तय करने वाला अगर प्रोग्राम बनाया जाता है, तो कम से कम ये तो निश्चित हो जाता है कि
सफ़र की थकान, सफ़र की परेशानी, ये तो हम अपनी सोच और नज़रिए से कम भोग सकें तो अक्लमंद तो कहलाया जाना संभव है। और फिर अगर एक आध्यात्मिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से जो हम विचार कर रहे हैं, जो हमारा असल पहलू है समझने का, चर्चा का जो विषय है, भक्ति के बारे में जो चर्चा हमारी है कि देर सवेर इस जीवात्मा को, इस जीव को परमात्मा के साथ मिलना है, परमात्मा की सत्ता में मिल जाना है, परमात्मा से एक हो जाना है इस जीवात्मा को, जिसके लिए ये जन्म मिला, कीमती जन्म मिला, सुनहरी अवसर मिला। अब हमारी सोच क्या है और क्या होनी चाहिए कि इस सुनहरी अवसर में, इस सुनहरी अवसर मनुष्य जीवन के अंदर दर दर भटकते रहें, तरह तरह के प्रयास करते रहें। क्यों ना हमें तुरंत फैसला लेना चाहिए कि देर सवेर अगर जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना ही हमारी ये उपलब्धि है इस जीवन की, तो फिर क्या सोच रहे हैं और कौन सा नफ़ा नुकसान सोच रहे हैं। संसारिक नफ़ा नुकसान सोचना तो चाहे ठीक भी हो सकता है संसारिक नज़रिए से, लेकिन जब बात जीवात्मा की आ जाए, भगवान को प्राप्त करने की, भगवान से मिलने की अगर बात आती हो, फिर संसार से कुछ अलग हट के फैसला लेना चाहिए। लेकिन हम संसार से कहीं मंद गति में सफ़र करते हैं या सफ़र कराते हैं जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलने का, जबकि जो नफ़ा नुकसान संसारिक देखा जाता है संसारिक कार्य व्यवहार में, वो नफ़ा नुकसान इसमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है केवल तो यही विचार करने की, जब मंजिल वही है और समय नहीं है, तो फिर एक सेकंड की भी, एक क्षण भर की भी देर ना लगे, क्योंकि समय है ही नहीं कि ये सोचा जाए कि कौन सी सवारी करने से लाभ होगा, कौन से प्रकार से कैसा सफ़र करने से लाभ होगा। ये विचार अवश्य करें, लेकिन इसको आगे से आगे टालने का जो हम प्रयास करते हैं ना, वही सबसे बड़ा नुकसान है। अगर हम अपने ही भीतर झांक कर देखें तो आज तक प्रयास शुरू ही ना किया हो, और अगर ऐसा है कि आज तक इस बारे में सोचा नहीं कि जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना है, देर सवेर के क्या मायने हैं कि देर सवेर मंजिल तो यही है जीवात्मा की कि परमात्मा से मिल जाना, क्योंकि ये परमात्मा का अंश है जीवात्मा। तो फिर जो देर करते हैं वो ये है कि जाने कितने जन्म लगाने के हमारे जो इरादे हैं वो कितने जन्म लगा देंगे, बेशुमार जन्म और जन्म दर जन्म भटकते रहेंगे। इस एक जन्म में अगर हम ये सोचें कि ये जन्म एक ही हमको ये सुनहरी अवसर मिला है, ये
लाभ उठाने के लिए मिला है। फिर जब हम सोचते हैं कि जन्म तो अभी बाकी पड़ा है, तो ये बाकी पड़ा है, ये विचार करना ही हमारी गिरावट का कारण बन जाता है, हमारे नुकसान का कारण बन जाता है। और नुकसान ऐसा कि जन्म का तो पता ही नहीं है कि कितनी देर का बाकी है, कितनी देर का समय हमारे पास बाकी है, और हमने शुरुआत तो की ही नहीं। बेशक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में चक्कर लगा रहे हैं, गुरमुख प्रेमी श्री आरती पूजा को गा रहे हैं, नित्य नेम जैसे तैसे निभा रहे हैं, भजन अभ्यास की भी चर्चाएं हो ही जाती है, सुन लिया जाता है, सुना भी लिया जाता है, लेकिन इसमें पुख्ता होने के लिए, पुख्ता कार्रवाई करने के लिए प्रयास हमने शुरू ही नहीं किया है अगर, तो फिर जन्म तो गया, अभी गया, कैसे रोक पाएंगे। और ये जन्म चला गया बिना प्रयास के, बिना शुरुआत के, फिर दूसरा जन्म कैसे मिलेगा, किस प्रकार का मिलेगा, मनुष्य जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर हमारे हाथ में है तो केवल और केवल अभी का अभी तेज तरार प्रयास करना, बड़ी तेज रफ्तार की शुरुआत करना, और तेज रफ्तार की जो भक्ति प्राप्त करने की सुविधा है वो कहाँ है, कैसे प्राप्त होनी है, कहाँ से प्राप्त होनी है, वो अवसर कैसे मिलना है। अगर तो हम सौभाग्यशाली जीवन प्राप्त किए हुए गुरुमुख का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, तो हमें स्वर्णिम से भी स्वर्णिम अवसर ये मिल चुका है, और लाभ जो हमें प्राप्त होना है इस स्वर्णिम अवसर में अभी का अभी होना है। हमें सतगुरु की शरण भी मिल गई है, सतगुरु से नाम की बख्शिश मिल गई है। सतगुरु ने अपनी कृपा से भरा हुआ हाथ सदैव हमारे शीश पर रखा हुआ है। इतनी कृपाओं के बीच में भी अगर हमारा जो इस कार्य को, भजन भक्ति के कार्य को, भजन सुमरन को करने का प्रयास ही नहीं हुआ, शुरुआत ही नहीं हुई, केवल आ रहे हैं सत्संग सुनने, बैठ रहे हैं सत्संग सुनकर घर को चले जा रहे हैं, ये प्रयास लगातार वर्षों से हो रहा है। लेकिन सत्संग में क्या सुनकर जा रहे हैं, सत्संग में क्या सुनने जा रहे हैं, क्या सुनकर आ रहे हैं, उस गांठ को खोलकर फिर दोबारा देखते नहीं हम कि अभी क्या सुनकर आए हैं। तुरंत सत्संग समाप्ति के बाद सीधा लौकिक चर्चा में लग जाते हैं। भक्ति चर्चा को करते करते विराम देकर तुरंत लौकिक चर्चा में, सांसारिक चर्चा में लग जाते हैं, दुनियादारी में लग जाते हैं, तो वो सत्संग या तो दब जाता है या फिर इस कान से प्रवेश करके उस कान से फुर हो जाता है। ये लाभ की श्रेणी में नहीं पहुंचा सकता हमें। केवल ये कहा जा सकता है कि देर सवेर पहुंचना वही है और पहुंच जाएंगे। इतनी थोड़ी मात्रा में या इतनी थोड़ी रफ्तार में, इतनी धीमी रफ्तार में जो किया हुआ सफ़र है वो देर सवेर पहुंचना है, पहुंच जाएंगे। लेकिन जितना देर से पहुंचेंगे उतनी ही थकान होगी, उतने दुख सहने पड़ेंगे, उतने कष्ट सहने पड़ेंगे, उतनी नींदें खराब करनी पड़ेगी, तन मन धन सब की हानि होगी, मानसिक
स्तर भी, मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। क्योंकि जब जिस सफ़र को कम से कम समय में आधे दिन में किया जाए, उसी सफ़र को साधनों के होते हुए एक दिन पूरे में किया जाए तो पूरा दिन नष्ट हो जाता है। फिर ऐसा बाद में समझ में आता है कि अच्छा होता कि इसको आधे दिन में कर लिया जाता तो आधा दिन बच जाता और इतनी थकान ना होती। लेकिन यही फैसला शुरुआत से पहले किया जाए, वही रास्ता चुना जाए जिसमें आधा दिन लगे और आधा दिन आराम से आराम किया जाए, उस किए हुए कार्य का लाभ प्राप्त किया जाए। यानी भक्ति करके जीवात्मा को जो परमात्मा से मिलाना है, ये लाभ प्राप्त जो करना है, एक दिन माने ये एक जन्म। और एक जन्म कितने समय का है, एक जन्म कितने घड़ियों का है, मिनटों का, घंटों का, महीनों का या सालों का है, नहीं पता। लेकिन तेज रफ्तार से हमने इस कार्य को शुरू कर लिया, अंजाम तक पहुंच गए बड़ी जल्दी, और ये एहसास होने लगा कि सफलता मिलते मिलते मिल गई है और अभी भी समय हमारे पास बच गया है, श्वास ले रहे हैं। और ये क्रम फिर निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। भजन भक्ति की कमाई में हर श्वास लगता रहेगा तो हर पल लाभ से भी अति लाभ होता चला जाएगा। और जिस सुख के लिए, जिस आराम के लिए ये भगवान वाला रास्ता हमने चुना और हमने प्रयास किया, शुरुआत करके अंजाम तक पहुंचने लगे, फिर वो लाभ हमें अपनी आंखों से दिखाई देने लगेगा। उस लाभ का इन आंखों को आराम मिलेगा, इस लाभ का अपनी आंखों से सारा दृश्य, सारा नजारा देखने को मिलेगा। ये कितना सुखद है और ये कितना आरामदायक जीवन हो जाएगा। जो समय हमारे पास है अभी भी, चाहे आधा पल, एक पल, आधा श्वास, एक श्वास, जितना भी एक श्वास करके भी चाहे वर्षों और पड़े हैं, जीवन हर पल में हर बार धन्य होता चला जाएगा। अगर हमने अपने कार्य को एक बार पूरा कर लिया हो, जो बच्चा स्कूल में, कॉलेज में पढ़ता है, अपने एक साल की पढ़ाई को एक ही साल में पूरा कर लेता है, बल्कि छमाही में ही पूरा कर लेता है, और जो बाकी समय मिलता है तो वार्षिक परीक्षा में तैयारी से भी अव्वल तैयारी करते हुए 100% नंबर लेके आता है, तो वहाँ पास होने की चर्चा नहीं होती। पास से भी कहीं ऊपर की श्रेणी में, मेरिट में वो आकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करता है, स्कूल का नाम रोशन करता है, शहर का नाम रोशन करता है, और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि देश का नाम रोशन करता है। और इतना जो अव्वल कोई पढ़ाई में ध्यान रख के अपने समय को सकारत करता है, पढ़ाई अव्वल दर्जे की करता है, तो देश तो क्या, बाहर के विदेशों तक, यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया जाता है। समझने का यही तरीका है, समझने का यही नजरिया है कि इस प्रकार से समझ हमारी बन जाए कि ये न सोचें कि अभी तो पूरा जन्म पड़ा है, अभी तो उम्र ही क्या है, अभी ज़रूरत क्या है, अभी की अभी ज़रूरत है।
शरीर के लिए नहीं सोचते ऐसा कि अभी क्या ज़रूरत है, अभी तो सुबह खाना खाया था तो अब इतना ज़्यादा कमाने की क्या ज़रूरत है। अगर सोचना भी है तो इतना सोच सकते हैं कि रात का खाना तो पड़ा है, या यूँ सोचें कि हमने दोपहर को 12 बजे 2 बजे तक इतना कमा लिया है कि 4 दिनों तक खर्च करने से भी काम चल जाएगा। अगर 4 दिन काम करने के लिए ना जाएं, दिहाड़ी ना बनाएं, 4 दिन तक बिजनेस को रोक दें, 4 दिन तक, तो भी हमने उतनी कमाई कर ली है। तो वहाँ पर ये सोच क्यों नहीं चलाते कि अभी क्या जल्दी है, अभी तो 4 दिन का खाना पड़ा है, 4 दिन की कमाई पड़ी है। वहाँ लगातार परिश्रम करते चले जा रहे हैं, लगातार इस प्रकार की चिंता में डूबे रहते हैं कि धन तो इकट्ठा करना पड़ेगा, हाथ पर हाथ रख के तो बैठा नहीं जा सकता, ये करना है वो करना है। लेकिन अथाह रुपया इकट्ठा होने के बाद भी कर कुछ नहीं पाते। अपनी मर्जी से अपनी स्वयं की शादी नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से बेटा या बेटी नहीं ला सकते अगर शादी हो जाए तो। और फिर बेटा होगा कि बेटी होगी, जो भी हुआ, फिर उन बच्चों की भी पालना करते रहने के बाद बड़े होने पर उनकी भी शादी हम अपनी मर्जी से या अपने ख्याल से अपने तय किए हुए निश्चित समय पर नहीं कर पाते। और शादियां कर देने के बाद भी अपने इरादों के मुताबिक उनको सुखी या दुखी नहीं कर पाते। हर किसी का अपना अपना मुकद्दर है। फिर हम क्यों चिंता कर रहे हैं, क्यों करते हैं? और जिस कार्य की चिंता होनी चाहिए उसके लिए हम बेखबर बने हुए हैं, आलस्य कर रहे हैं, प्रमाद कर रहे हैं, संसार में ही गलतान हुए, संसार में ही चित्तवृत्तियाँ लगाकर अपने समय को जो है अपनी मर्जी से चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि सर्वथा गलत है। जो हो नहीं सकता उसको करने की जरूरत ही क्या है। अगर भजन भक्ति में चित्त लग जाए, ये विश्वास हो जाए, अगर सतगुरु की शरण मिली हुई है, गुरुमुख कहलाते हैं, अगर हम गुरुमुख कहलाते हैं, ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, तो हमारे लिए जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जो लाखों लोगों को जो सफलता नहीं मिलती गुरुमुख बनने की, गुरुमुख का दर्जा प्राप्त करने के लिए, यानी जिनको सतगुरु के इस कॉलेज में, श्री आनंदपुर धाम, जो इस दुनिया में लासानी दरबार है, ये आध्यात्मिक कॉलेज है, इसमें कहाँ हर किसी को एडमिशन मिल पाता है, हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता इसमें। अगर हमने प्रवेश पा लिया है तो ये हमारे लिए सौभाग्यशाली अवसर है। और फिर जब इस प्रकार की सफलता हमें मिल गई है तो इसकी जो बड़ी सफलता है, इस कॉलेज के अंदर प्रवेश क्यों लिया हमने, और प्रवेश लेने का मकसद हमारा क्या था, ज़रूरत क्या थी, इस बात पर विचार करके अगर लाभ न कमाया जाए तो फिर कितना दुखद है कि इतना अव्वल नसीब प्राप्त करके ये सौभाग्य हमारा रहा कि भक्ति के ऊंचे इस दरबार में हमें दर्जा मिला, हमें ऐसा रास्ता मिला, ऐसे सतगुरु की चरण शरण प्राप्त हुई।
फिर विश्वास करना जरूरी है। नाम लेने के बाद, भगत बन जाने के बाद, गुरुमुख बन जाने के बाद संशय हमारे अंदर से निवृत्त नहीं होते। संशय भ्रमों का ही हम नाश नहीं कर पाते, क्योंकि हम श्रद्धा भाव से जुड़ते ही नहीं। श्रद्धा भाव हमारा बहुत छोटा बना रहता है। निष्ठावान बनना चाहिए, श्रद्धावान हमको बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर इतना सौभाग्य प्राप्त करके भी वो लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा। और उस लाभ से जो आत्मिक सुख मिलना है, जो आत्मा को जो सफलता मिलनी है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का जो ये अवसर है, वो अधूरा रह जाएगा। ये खाली चला जाएगा जीवन। केवल नाम लेने से ही या गुरुमुख कहलाने से ही सतगुरु ने हमें गुरुमुख का दर्जा दे दिया, क्या इतना भर ही काफ़ी है? विचार करना चाहिए। एक लीला है श्री गुरु महाराज जी की, इसमें देखते हैं कि हम स्वयं अपने आप को कहाँ पाते हैं, कौन से दर्जे पर हैं हम। अपने आप को सुधार भी किया जा सकता है। कोशिश तो यही होती है संतों महापुरुषों की ओर से कि हम सीखें। हम भी इसी प्रकार की चर्चा करते हैं कि हम मिलजुल कर इस प्रकार कुछ सीखने का प्रयास करें। सतगुरु की कितनी रहमतें हैं, कितनी उनकी बख्शिशें हैं, उनकी करुणामयी लीलाएं, उनकी कुर्बानियाँ, उनकी दया दृष्टि हम सब पर पहुँचती रहे। हम सब की आस्था, श्रद्धा, भक्ति श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में और भी दृढ़ हो जाए। हम अपने श्री सतगुरुदेव जी के और भी करीब हो जाएं। चलो सुनते हैं। एक सेवक जो कि किसी बीमारी से ग्रस्त था और बहुत परेशान था। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो ना ठीक होती हैं, ना कहीं किसी किनारे पर करती हैं, लटकाए रखती हैं, तो उससे अधिक परेशानी होती है। बहुत परेशान था। श्री गुरु महाराज जी का सेवक था, दर्शनों के लिए आता जाता रहता था दरबार में, किंतु उसका भाव जो था, श्रद्धा जो थी, वो कमजोर थी, दृढ़ नहीं था भाव। उसने इलाज तो बहुत कराया, लेकिन उसको कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर उसको किसी ने बताया कि एक कोई बुजुर्ग हैं, बाबा है कोई, वो कोई भभूति देते हैं और उस भभूति से ही सारे रोग ठीक हो जाते हैं। तो बहुत सी ऐसी जगहों पर जा चुका था, तो एक जगह पर और भी उसने सोचा जाऊं, तो किसी के साथ जिसने बताया उसके साथ चला गया बाबा जी के पास। जब वहाँ गया तो वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी, लाइन में बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद ऐसे करते करते उसका नंबर आ गया। अब बीमारी की वजह से बीमार के चित्त में कई विचार चलते रहते हैं, शायद इस बार ठीक हो जाएगा, शायद इस बार ठीक हो जाएगा। मैं वहाँ भटकता रहा, चलता रहता है। फिर जब उसका नंबर आया तो बाबा जी थे तो वृद्ध, वो जो भभूति देते थे, लेकिन दूरदृष्टि वाले थे, पहुँचे हुए थे। तो उसे गौर से देखा बाबा जी ने, उस बीमार भगत को, और पूछ लिया कि तुम कौन हो, आपने गुरु धारण किया है या नहीं। तो उसने बताया कि किया है। तो पूछा कि कौन सा, कहाँ के गुरु हैं तुम्हारे। जैसे कि उन्हें सब कुछ
पता लग गया हो, क्योंकि पहुँचे हुए थे। तो उसने भी बता दिया कि मैं आनंदपुर वाले गुरु महाराज जी को मैं मानता हूँ, वहाँ आता जाता भी रहता हूँ, उनका नाम लिया हुआ है, आनंदपुर का नाम ले रखा है। तो बाबा जी ने ये सुना कि उनके आंखें बड़ी हो गई, क्रोध करने लगे, गुस्सा करने लगे। और फिर कहते, क्या तू आनंदपुर वाले गुरु महाराज जी का सेवक है? फिर यहाँ क्या लेने आया है? जा वही तुझे ठीक करेंगे। ये सुनकर बड़ा वो हैरान हो गया, भगत परेशान हो गया कि ये कैसी बात हो गई, मैं तो इनके पास आया हूँ और ये मेरे को वहीं बोलते हैं, वहाँ तो मैं आता जाता रहता हूँ। मैं तो अब यहाँ ठीक होने के लिए आया था, वहाँ होना होता तो हो जाता। तो वो हाथ जोड़कर कहता, बाबा जी मैं तो आपके पास आया हूँ, ठीक होने के लिए आया हूँ, आप ही ठीक कर दो मुझे। वो कहते, नहीं, हम तुझे ठीक नहीं कर सकते, तुम्हें वही ठीक करेंगे, तुम्हारे गुरु महाराज। तो जाने क्या ये श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा उन बाबा जी के भीतर से निकल रही थी कि श्री गुरु महाराज जी अपने भगत का विश्वास बनाना चाहते थे, उसी की भटकना को समाप्त करना चाहते थे। इस श्री गुरु महाराज जी की अनेक प्रकार की लीलाएं हम गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में आती हैं, अवसर मिलता है हमें समझना चाहिए, समझना हम ही को पड़ेगा। तो वो जो कह रहा था कि मुझे तो आप ही ठीक कर दो, और वो बाबा जी कह रहे थे जिनसे तुमने नाम ले रखा है वहीं जाकर ठीक हो जाओगे, वही ठीक करेंगे। तो वो कहता, आप सबको भभूति देते हो, मुझे भी दे दो, मेरे रोग दूर कर जाओ, सबके रोग दूर करते हो। तो बाबा जी ने कहा, तुझे मालूम भी है कि मैं कौन सी जड़ी बूटी देता हूँ, कौन सी भभूति देता हूँ? तो उसने कहा, मुझे तो नहीं मालूम, मैंने तो सुना आपका नाम और आ गया आपके पास। तो जब इतनी बात हो गई तो वो बाबा जी जो थे उस भगत जी का हाथ पकड़कर अंदर कमरे में ले गए और बाहर बरामदे में पहले बैठे थे, जैसे अंदर कमरे में गए। कमरे के भीतर से एक और कमरे की ओर रास्ता जाता था, पीछे वाले कमरे में ले गए। वहाँ कमरे में जाकर देखा तो एक पर्दा लगा हुआ था। वहाँ जाके फिर पूछते बाबा जी कि तुम देखना चाहते हो कि मैं कौन सी भभूति देता हूँ? तो उसने कहा, आपकी मर्जी, मुझे तो भभूति चाहिए। इतना करके बाबा जी ने वो पर्दा एक और हटा दिया, खोल दिया पर्दा, और देखा सामने श्री परमहंसों के स्वरूप विराजमान हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये देखकर वो सेवक जो था हैरान रह गया, सन्न हो गया। तो बाबा जी बोले कि इन्हीं के चरणों की धूल ही मैं सभी को देता हूँ और जो सब लोगों को ठीक करती है, और तू उन्हीं को छोड़कर मेरे पास आया है, तो मैं भी तुझे उन्हीं की चरणों की धूल ही दूंगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम जब श्री गुरु महाराज जी का सेवक है तो फिर तुम्हें यहाँ आने की जरूरत ही क्या है? अगर कमी है तो हम ही के अंदर है। हमें जो नित्य प्रति श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं 2 घंटे भजन स्मरण करो, हम करके देखें। सेवा करो, सत्संग करो, सत्संग में रहो, श्री आरती पूजा दोनों समय की करो, गुरु महिमा पढ़ो। क्या ये कोई भारी काम है? तो वो सेवक जो था उनके भी चरणों में गिरा, श्री परमहंसों से भी दंडवत प्रणाम किया, क्षमा याचना की। उसने कहा, मुझे तो कुटिया पर भी बाई जी ने बहुत बार कहा
और कहते रहते हैं 5 नियमों की पालना के बारे में, भजन अभ्यास करने के बारे में, और चरण धूलि तो वहाँ भी होती है, तो मैं उसमें भी लापरवाही करता रहा। मैंने तो विश्वास ही नहीं किया। अगर मैं उनके वचनों पर विश्वास करूं कि सतगुरु के नाम का जो सुमरन है वो करने से जब लोक और परलोक संवर जाता है, तो फिर इस जीवन का दुख क्या है? मेरी ही कमी है, मेरी ही गलती है, मैंने विश्वास नहीं किया। तो बाबा जी से भी क्षमा मांगता है और श्री गुरु महाराज जी से भी क्षमा याचना करता है। उसको पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने सतगुरु पर विश्वास नहीं किया। जो सतगुरु पर विश्वास नहीं करता फिर उसको और कहीं ठिकाना नहीं मिलता, उसकी भटकना समाप्त नहीं होती, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इतने बड़े संतों महापुरुषों की चरण शरण हमें मिल गई, बड़े परोपकारी संत महापुरुष हमें अपने जीवन में मिले, उनके नाम की दीक्षा मिली। जहाँ जिस कार्य से हर काम सफल हो, जो लोक परलोक का काम सफल हो जाता हो, इस जीवन की फिर क्या बात है? जिनके आशीर्वाद से सब कष्ट मिट जाते हैं, जिनकी कृपा दृष्टि से कुदरत भी अपने फैसले बदल देती है। और कुदरत है कौन? ऐसे परिपूर्ण सतगुरु ही स्वयं कुदरत ही होते हैं, जिनकी रहमतों से खजाने भरपूर हो जाते हैं, सबकी झोलियां भरी जाती हैं। जहाँ पर आंखें बंद करके लोग अपना तन मन धन अर्पण कर देते हैं, क्या ऐसे ही कर देते हैं? अपने घर बार छोड़कर, सारी दुनिया की धन दौलत का त्याग कर कर भी अपने सतगुरु के चरणों में सब कुछ निछावर कर देते हैं। बाबा जी ने कहा कि तूने ऐसे सतगुरु को क्या समझ लिया? विश्वास न करके तू भटकता फिरता है। और ऐसा कहते हुए उन बाबा जी के भी आंखों में आंसू आ गए और कहा अब जा तो उनकी शरण में, खुद उनका मैं तो खुद उन्हीं का सेवक हूँ, जो उनकी कृपा से ही, उनकी दया से मैं दुखी जीवों की ये मदद कर पाता हूँ। उन्हीं की चरणों की धूलि सबको देकर उनके कष्ट अगर निवारण हो जाते हैं तो मेरी कोई औकात नहीं है। ये सब श्री गुरु महाराज जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। मेरे सतगुरु तो सर्व कला समर्थ हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, परमेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, सत्य चित्त आनंद हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनका दर्शन करने के लिए नित्य प्रति आते हैं, हर वक्त लालायित रहते हैं, ऐसे सतगुरु हैं मेरे। इतना सब सुनकर वो गुरुमुख प्रेमी लज्जित भी हुआ और पश्चाताप के अश्रु बहाते हुए चल पड़ा और अपने विश्वास को पहले से अधिक बढ़ा दिया। अपने जीवन के अंदर एक नया मोड़ लाते हुए अपने अटल विश्वास और श्रद्धा के जरिए भजन अभ्यास करने में निरत हो गया, लवलीन हो गया और सतगुरु के ही गीत गाते हुए, नित्य नियम पालना करते हुए जब उसके जीवन में अटलता आने लगी, विश्वास अटल होने लगा, दृढ़ होने लगा, दृढ़ हो गया, सतगुरु की प्रसन्नता उस पर बरसने लगी। क्योंकि जो हम सुनते रहते हैं कि तकदीरें बदल जाती है, तेरे दर पर आने से तकदीरें बदल जाती है। दर पर पहुंचने से इतनी तकदीर तो बदल ही जाती है कि फिर जो कार्रवाई हम श्रद्धा भावना से करेंगे वो असर लाएगी। और फिर हमारा ये पहला कर्तव्य होता है कि अपनी श्रद्धा को नित्य निरंतर बढ़ाते जाएं, अपने विश्वास को पुख्ता करते जाएं। यूँ नहीं कि सब ने जयकारा लगा दिया तो हमने भी जयकारा लगा दिया,
सब आरती गा रहे हैं तो हम भी गा रहे हैं। यानी अपने भीतर में बदलाव करने की हमारे अंदर दृढ़ निष्ठा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, सद्गुरु के वचनों को मानने के लिए हम तैयार ही नहीं है, तो फिर जो लाभ बताए जाते हैं कि लोक परलोक संवर जाता है, लोक परलोक संवर जाए, परलोक संवरने के मायने यही है कि 84 लाख योनियों के दुख मिट जाते हैं। और जिस दवाई को खाने से, जिस प्रकार के परहेज करने से 84 लाख योनियों के दुख मिटते हों, तो हम तो एक जन्म के, एक जीवन के अंदर जाने कितने बार दुखी होते हैं, कितने दुख होते हैं, अपने दुखों का रोना रोते रहते हैं और ठीक ही नहीं होते। तो ये समझना चाहिए ना कि जब सतगुरु वचन फरमाते हैं कि 84 लाख योनियों से हमें आज़ाद कर सकते हैं, तो फिर एक जन्म का दुख क्या मायने रखता है। लेकिन हम इस प्रकार से समझते ही नहीं हैं, समझना चाहते ही नहीं हैं। विश्वास आए तभी तो समझना चाहेंगे, जब विश्वास ही नहीं करते फिर नाम लेने का क्या फ़ायदा, दर्शन करने का क्या फ़ायदा, देखा देखी में आरती पूजा करने का क्या फ़ायदा। अगर श्रद्धा जग जाए, अपने भीतर की श्रद्धा को जगाएं, अपने भीतर अपने सतगुरु से विश्वास को पुख्ता करें, तो लाभ तो फिर ढूंढना थोड़ी पड़ेगा, चारों ओर लाभ ही लाभ हो जाएगा, चारों ओर के लाभ से घिर जाएंगे। शरीर के दुख आते रहते हैं, लेकिन शरीर के दुखों से भी निजात मिल जाएगी। शरीर के दुखों से कितना ऊपर उठ जाएंगे, शरीर के दुख पीछे छूट जाएंगे। हमारी जो आत्मिक स्थिति है, जो जीवात्मा है, ये दुखों के, यानी इस शरीर से जो इसका, शरीर से जो इसकी लगी हुई है, शरीर से चिपकी हुई है, अपना रूप, अपना जो प्रभाव है वो नहीं दिखा पाती है। और जब सतगुरु के वचनों पर विश्वास हो जाएगा, नित्य नियमों की पालना होगी, भजन अभ्यास होगा, तो जीवात्मा फिर इस शरीर से अलग होने लगेगी, शरीर के अंदर ही शरीर से ऊपर उठने लगेगी। और इसका जो ठिकाना है शरीर के अंदर, परम पिता परमेश्वर की सत्ता से मिल जाने के लिए चल पड़ेगी उस नाम की कमाई के कारण, और अपने धाम में पहुँच कर के 84 लाख योनियों का दुख जो है उससे निजात पाएगी और जन्म मरण से आज़ाद हो जाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।